हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर नंबर 74 में हमने देखा ही था कि फेनरिस पर डेसमोंड की आर्मी ने हमला कर दिया था और जबकि गिल्लियन यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो पर्डियम एस्टेट की हेल्प करने के लिए वहाँ पर गया है। तब गिलियन और बाकी सब मिलकर डेसमोंड की आर्मी से मुकाबला करते हैं और इसे यहीं पर रोकने की कोशिश करते हैं गिल्लियन के आने तक। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले डेसमोंड को, जो अपने 30,000 सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जल्दी करो, जाओ इस किले पर कब्जा कर लो, ये मुझे कब्जे में चाहिए। अब दोस्तों डेसमोंड के ऑर्डर देते ही हम देखते हैं कि धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही टेंशन का माहौल है। स्टोन हेवन किले के ऊपर जो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर बैठे हैं तीर चलाने के लिए, वो सारे सैनिक फायर करना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो, इन पर तीर चलाओ। गिलियन इन्हें लगातार ऑर्डर दे रहा होता है और बार बार बोल रहा होता है कि जितना हो सके इन्हें रोकने की कोशिश करो, लॉर्ड के आने तक हमें इन्हें किसी भी कीमत पर रोक कर रखना है। दोनों तरफ से लगातार लड़ाई चल रही होती है। अब जैसा कि डेसमोंड लड़ाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आया है, पत्थर फेंकने वाली, तब हम देखते हैं कि उन बड़ी बड़ी गुलेल टाइप की मशीनों से बड़े बड़े पत्थर को आग लगाकर फेंका जाता है और स्टोन हेवन किले को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसकी दीवारों को छलनी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सैनिक लगातार मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होता है क्योंकि डेसमोंड के सारे सैनिक शील्ड लेकर खड़े हैं और इन सारे तीरों को रोक रहे होते हैं। लेकिन स्टोन हेवन किले के ऊपर खड़े गिस्लिन के सैनिकों के लिए एक और मुसीबत आ जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े आग लगे गोले जिन्हें डेसमोंड के सैनिकों ने छोड़ा है, वो इन पर ऊपर से आकर गिरने ही वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि आसमान से बड़े बड़े आग लगे सितारों की बारिश हो रही है। अब ऐसे चीजों को देखकर सैनिक डरेंगे तो है ही। हम देखते हैं कि सैनिक बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तब गैल्ब्रिक पीछे से बोलता है कि क्या कर रहे हो, खुद को संभालो, इनसे बचो। इतने में ही हम देखते हैं कि गिलियन सबको बचाता है, अपना वो बड़ा सा वेपन लेकर एक जोरदार वार करता है, इन गोलों को वहीं पर फोड़ देता है और ये देखकर बाकी सैनिक भी हिम्मत करते हैं और अपने वेपन से इन गोलों पर मारते हैं और इन सबको फोड़ देते हैं। तब एक सैनिक कहता है कि हाँ, हम तो बच गए, नाइट्स की वजह से हम बच गए हैं। एल्फोय और वनीसा भी ये सारी चीजें लगातार नोटिस कर रहे होते हैं। एल्फोय तो हमेशा की तरह डरा हुआ है, लेकिन वनीसा हिम्मत के साथ खड़ी है। तब हम देखते हैं कि सैनिकों के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है, जहाँ पर लगातार तीर चलाए जा रहे हैं और सामने बने बड़े बड़े टावरों पर जाकर लग रहे होते हैं। अब दोस्तों जो किले की दीवार पर खड़े हैं सैनिक जो कि तीर चला रहे हैं, वो सबसे आगे हैं। इन पर जो भी वार होगा सबसे पहले होगा, इसीलिए ये काफी ज्यादा डरे होते हैं। तब गिलियन इनकी हिम्मत बढ़ाता और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो सारे, डरने की जरूरत नहीं है, अपनी पोजीशन संभालो, तुम्हारे पीछे नाइट्स हैं। अब दोस्तों नाइट्स वो वाले सैनिक हैं जो कि मर्शनरी हैं सारे, जिन्हें गिस्लिन ने खुद भर्ती किया था। गिलियन इन्हें ऑर्डर दे रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, नाइट्स सब कुछ संभाल लेंगे, तुम लगातार तीर चलाते रहो और तैयार हो जाओ एक खतरनाक फाइट के लिए। पहली स्ट्राइक, पहला मौका, पहला वार हमेशा काम आता है, तुम चिंता मत करो, ये तैयारी है एक बड़ी लड़ाई की जो हमारे सामने खड़ी है। दोस्तों डेसमोंड के कुछ सैनिक जो कि किले के अंदर घुस चुके हैं, जो लगातार किले की दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं, उन्हें आप देखते हैं कि गिलियन बहुत ही बुरी तरह से काटना शुरू कर देता है। गिलियन का वो बड़ा सा वेपन, इसे साथ में लेकर गिलियन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तब दिखाता है ये अपना रौद्र रूप और एक एक को काटना शुरू कर देता है। दोस्तों गिलियन का माना से भरा ऑरा देखते ही बनता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिससे डेसमोंड के सैनिकों की हालत पतली हो रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। जो भी सैनिक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, गिलियन और उसके साथ ही यानी कि बाकी सारे नाइट्स मिलकर इन्हें काट देते हैं। तब गिलियन कहता है कि इनमें से एक को भी किले के ऊपर कंधे पर मत रखने देना। दूर खड़ा काउंट डेसमोंड अपने घोड़े पर बैठकर ये सारी चीजें देख रहा होता है और अपने दांत खींच रहा होता है कि ये लायन हेड वाला आदमी मुझे परेशान कर रहा है। हम देखते हैं कि विक्टर का मास्टर जो कि काउंट डेसमोंड के बिल्कुल बगल में है, वो बोल रहा होता है कि ये किले के ऊपर जो लड़ रहे हैं वो हाई रैंकिंग के नाइट्स लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि नॉर्मल सोल्जर्स इन्हें मार नहीं पाएंगे, हमें भी अपने नाइट्स का इस्तेमाल करना होगा। तब काउंट डेसमोंड अपने दूसरी श्रेणी के रक्षक सैनिकों को आगे भेजने के ऑर्डर देता और कहता है कि जाओ इस आदमी को खत्म कर दो। सबसे पहले अंदर जाकर बहुत ही बड़ी संख्या में घुसपैठ करो, इन सीज टावर्स पर चढ़ जाओ जिन पर ये नाइट्स लड़ाई कर रहे हैं और इन्हें वहां से जाकर धक्का दे दो। जैसे ये हाई रैंकिंग के नाइट्स नीचे गिरेंगे, वो सीज टावर्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे, वहां पर तुम कब्जा कर लो। जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा, पीछे से एक और सीज यूनिट जाएगी तुम्हारी मदद करने के लिए और उसके बाद इस किले की दीवारों को तोड़ना, इस पर हमला करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों स्टोन हेवन किले के सामने बड़े बड़े सीज टावर्स हैं जिन पर रक्षक सैनिक खड़े हैं जो आगे सैनिकों को बढ़ने नहीं दे रहे, वो दुश्मन के सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और डेसमोंड इन सारी चीजों से परेशान हो चुका है, इसलिए वो चाहता है कि इन सीज टावर्स पर कब्जा कर लिया जाए और अपने सैनिकों को आगे भेजता है। तब ये अपने जादूगर विलो से बोलता है कि तुम भी अपनी माना इकट्ठी करो, बहुत सारी माना, ताकि एक बड़ा सा मैजिक कर पाओ। इन पर एक ही बार में इतना बड़ा वार करो कि ये सारे खत्म हो
जाए और सारे नाइट्स मिलकर उस सफ़ेद मास्क वाले लान बंदे को ख़त्म करो। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, मेरी नाक में दम कर रहा है। इसका इशारा गिलियन की तरफ होता है जो ऊपर चढ़े सारे सैनिकों को कुचल रहा होता है, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा होता है। अब दोस्तों जैसे ही काउंट डेसमोंड गिलियन और उसके साथियों को मारने का ऑर्डर देता है, हम देखते हैं कि गिलियन का एक नाइट खतरनाक सा बंदा आगे बढ़ता और कहता है कि मैं तो बस ऑर्डर का वेट ही कर रहा था आपके, और ये आगे बढ़ता है गिलियन को मारने के लिए। अब दोस्तों यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है कार्डेनिया राजधानी। वहाँ का सबसे पहले दिखाया जाता है महल, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बंदे बैठे होते हैं। सबसे पहले एक बंदा दिखता है जो कि गिज़लेन के दुश्मन ड्यूक डेल्फिन के हाउस के वक्ता के तौर पर यहाँ पर आया है। बेसिकली दोस्तों ड्यूक डेल्फिन हाउस में कई सारे काउंट्स शामिल है, जैसे कि काउंट डेसमोंड और इस तरह से और भी काउंट्स है जो उसके साथ शामिल है। उन सभी लोगों की तरफ से ये काउंट फोर्ड यहाँ पर आया है बात करने के लिए कार्डेनिया राजधानी में। सामने हमें बड़ी सी कुर्सी पर दिखाया जाता है कार्डेनिया राजधानी का लीडर मार्किस, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। दोस्तों तब मार्किस बोलता है कि बताओ तुम्हारी क्या सफाई है इस बारे में। तब ये बंदा काउंट फोर्ड बोलता है कि क्या सफाई, लेकिन किस बारे में। इस पर मार्किस कहता है कि ये बताओ कि काउंट डेसमोंड ने हमला किया, सबसे पहले उसने राजधानी के सेकंड लीजन कमांड पर हमला किया, उस टुकड़ी को रास्ते से हटाया, उसके बाद उसने फेनरिस पर धावा बोल दिया। तो तुम इस बेकाबू एक्ट के बारे में क्या बताना चाहते हो? ये सारी चीजें ड्यूक डेल्फिन की मर्जी से हो रही हैं? क्या उसकी मंजूरी से उसने राजधानी की सेना पर हमला किया था? बताओ। अब दोस्तों जैसा कि सब जानते ही हैं कि डेसमोंड ने हमला किया था सबसे पहले सेकंड लीजन कमांड पर, जो कि राजधानी की सेना है, जिसे गिज़लेन के कहने पर राज्य की मदद करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उस कमांड की टुकड़ी को साफ करना, राजधानी की सेना को साफ करना एक बहुत ही बड़ा विद्रोह वाला एक्ट है और इसी बारे में ये बातें चल रही होती हैं। तब ये बंदा जो कि ड्यूक डेल्फिन की तरफ से आया है बात करने के लिए, वो बोलता है कि क्या कहा, ये सारी बातें बकवास हैं। ड्यूक डेल्फिन का इसमें कोई हाथ नहीं है, जो भी डेसमोंड कर रहा है ना उसका खुद का काम है, उसका दिमाग खराब हो गया है, इसका ड्यूक डेल्फिन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, और वैसे भी वो यूजलेस पर्सन ये सारी बातें खुद ही कर रहा है। दोस्तों ड्यूक डेल्फिन की तरफ से आया ये बंदा काउंट फोर्ड लगातार मना कर रहा होता है कि डेसमोंड ने जो कुछ किया है, ये जो लड़ाई चल रही है, इन सब चीजों का ड्यूक डेल्फिन और बाकी काउंट से कोई लेना देना नहीं है जो कि ड्यूक डेल्फिन से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर बैठी प्रिंसेस बोलती है कि तुम जो सारे इल्जामों से इनकार कर रहे हो ना, ये सही नहीं होगा। देखो हमने पहले भी इस बारे में पता लगवाया था, उससे पहले की और उससे बात की सारी तहकीकात में ये बात साफ थी कि ड्यूक डेल्फिन परिवार से डेसमोंड जुड़ा हुआ है, वो साथ में ही है। दोस्तों प्रिंसेस तो साफ साफ बोल रहे थे कि ये सब कुछ ड्यूक डेल्फिन नहीं करवाया है और डेसमोंड उसके साथ मिला हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ये सब सुनकर वहाँ पर बैठा बंदा काउंट फोर्ड को धमकाता है और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने शब्दों को बोलते वक्त ध्यान रखो इस बात का कि तुम कुछ बकवास न कर दो। तुम लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि राजधानी की सेना को छेड़ना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या तुम लोगों ने इस बारे में पहले नहीं सोचा? अब ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा ड्यूक डेल्फिन की तरफ से आया ये बंदा काउंट फोर्ड डर जाता है और कहता है कि अरे यार, यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इन लोगों की बातों से साफ है कि ये मेरे तर्कों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। विस्काउंट रोल तो मुझे जान से मार देंगे अगर मैं ये सब कुछ संभाल नहीं पाया तो। ये काउंट फोर्ड जो कि ड्यूक डेल्फिन के परिवार से आया है, वो बोलता है कि देखो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सब शांत हो जाओ, रॉयल फैक्शन के सभी लोग शांत हो जाइए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सब कुछ जो कुछ किया है ना काउंट डेसमोंड ने किया है, इसका ड्यूक डेल्फिन से कोई लेना देना नहीं है। ड्यूकल हाउस इसकी जिम्मेदारी से बिल्कुल इनकार करता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ड्यूकल हाउस इस तरह की चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो राजधानी से दुश्मनी मोल लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और वैसे भी हम सब मिलकर बैरोन फेनरिस पर कभी भी जॉइंट अटैक्स नहीं करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों ये काउंट फोर्ड तो लगातार इनकार कर रहा होता है कि डेसमोंड का ड्यूकल डेल्फिन हाउस से कोई लेना देना नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन ये सब सुनकर मार्किस को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लगातार इन सारे इल्जामों से इनकार कर रहे हो, तो तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे खुद के ड्यूकल हाउस में क्या चल रहा है तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है, तुम हर तरह की जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हो। अब काउंट फोर्ड को लगता है कि मार्किस इसकी बातों में फंस गया, जिस पर ये काउंट फोर्ड बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पहले कबाल्डी वॉर जब हुई थी तब भी हमने काउंट कबाल्डी से कोई लेना देना नहीं रखा था, इस पूरी वॉर से हमारा कोई मतलब नहीं था। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस वॉर से भी हमारा कोई लेने देना ना हो, और मैं तो आपसे भी ये कहूंगा मार्किस कि आप भी इस लड़ाई से अपने हाथों को दूर रखें, आप इसमें इन्वॉल्व ना हो। दोस्तों ये काउंट फोर्ड हर चीज से इनकार कर रहा होता है और चाहता है कि मार्किस जो कि राजधानी का लीडर है वो भी इस लड़ाई में ना घुसे और गिज़लेन के साथियों की मदद ना करे, और डेसमोंड की भी, क्योंकि इस तरह से ड्यूकल हाउस का काम हो जाएगा और डेसमोंड को गिज़लेन के साथियों को मारना आसान हो जाएगा। तब ये सब सुनकर मार्किस खड़ा हो जाता है और कहता है कि ओह मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल समझ गया, तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि
फैनरिस का खात्मा तो होकर ही रहेगा। अगर मैं अपनी राजधानी की सेना को इस चीज़ में इन्वॉल्व करता हूँ तो होगा ये कि हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, हमारे सैनिक मारे जाएंगे। और अगर मैं इस चीज़ में नहीं पड़ता, अगर मैं बैरोन फैनरिस का साथ ना दूँ तो फैनरिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेस्मोंड की सेना उसे आसानी से ख़त्म कर देगी। इस तरह से फैनरिस तो रास्ते से हट जाएगा और ड्यूकल हाउस का काम आसान हो जाएगा। तुम मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे हो ना दोस्तों। ये ड्यूकल हाउस के गंदे प्लान को समझ चुका है। तब ये काउंट फोर्ड फिर से चिल्लाता है कि नहीं नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपने गलत समझा है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि राजधानी इस लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, और हम ड्यूकल परिवार हम तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। हम किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहते, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ। सुनकर मार्कस कहता है कि बस करो, मैं तुम्हारे गंदे स्कीम में दोबारा से फंसने वाला नहीं हूँ। मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी गंदी चालें। तब ये अपने रक्षक से बोलता है कि टोलियो, जाओ इस काउंट फोर्ड को जेल में बंद कर दो और ड्यूकल हाउस से जितने भी काउंट्स जुड़े हैं उन सबको बंदी बनाकर राजधानी में लेकर आओ। ड्यूक डेल्फिन परिवार से जुड़े हर एक नोबल को यहाँ पर लेकर आओ बंदी बनाकर। अगर बैरोन फैनरिस हार जाता है, फैनरिस पर कब्जा हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक काम करो, तुम जाकर ड्यूक डेल्फिन के साथ जुड़े सारे नोबल्स को काट डालो, उनके सर को काटो और ड्यूक डेल्फिन को पेश करो तोहफे के तौर पर। दोस्तों इसने दिखा दिया है कि राजधानी की सेना से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सारे ड्यूक डेल्फिन से जुड़े नोबल्स को काटने की बात कर रहा होता है। ये सब सुनकर ड्यूक डेल्फिन की तरफ से आया है ये काउंट फोर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसे सैनिक पकड़ लेते हैं। तब ये चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, देखिए मुझे बंदी मत बनाइए, मैं तो ड्यूकल हाउस का एक दूत हूँ, मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी तो आपकी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन इसे पकड़कर ले जाते हैं सैनिक और इसे जेल में बंद कर देते हैं। तब यहाँ पर खड़ा मार्कस कहता है कि मोरिस, मुझे बताओ कि ड्यूकल हाउस की कौन सी टेरिटरी सबसे ज्यादा कमजोर है। तब ये मोरिस दो टेरिटरीज के बारे में बताता है। एक है बैरोन हैरिंगटन और दूसरी है बैरोन कॉलिन्स, जो कि बोबू में स्थित है। इन दोनों पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। मोरिस कहता है कि इन पर तो आज ही हमला करके काबू में किया जा सकता है। यह सुनकर मार्कस कहता है कि ठीक है, अगर आज फैनरिस की सेना हार जाती है तो उस कंडीशन में ड्यूकल फैक्शन की इन दोनों टेरिटरीज पर कब्जा करके उन्हें संदेश भिजवा देना। लेकिन उससे भी पहले एक काम करो, राजधानी की सबसे पास वाली सेना जो कि नॉर्थ की तरफ पड़ती है उसे भेजो, जो कि काउंट फैनरिस की मदद करेंगे और वहां पर जाकर फैनरिस को बचाएंगे। क्योंकि डेस्मोंड ने सिर्फ अकेले ही अपनी आर्मी के साथ हमला किया है ना, अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों मार्कस ने राजधानी की सेना को फैनरिस की मदद करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तब हमें यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है फैनरिस, जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई चल रही है, मारकाट मची हुई है। स्टोन हेवन किले पर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेस्मोंड की आर्मी अब किले के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस चुके हैं। डेस्मोंड के भेजे दूसरी श्रेणी के सारे लड़ाके अंदर घुस चुके हैं, दीवारों के ऊपर से चढ़कर ये लगातार हमला कर रहे होते हैं। इधर फैनरिस के यानी कि गिलियन के साथी भी लगातार हमला कर रहे हैं। गिलियन और उसके साथी लगातार दुश्मन की सेना को काट रहे होते हैं। तब एक सीन ऐसा आता है जहां पर गॉर्डन पर पूरे जोर से हमला होता है। कई मिलकर इसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में आ जाता है गिलियन और उसके सर को बचाता है और कहता है कि तेरा सर तो करते करते बचा गॉर्डन। तब हम देखते हैं कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, मारकाट मच रही है दोस्तों खतरनाक तरीके से। अब डेस्मोंड की दूसरी श्रेणी के लड़ाके नाइट्स यानी कि और गिलियन के साथी नाइट्स वो सब मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक खतरनाक सा बंदा अपनी तलवार लेकर आता है गिलियन की तरफ बढ़ते हुए और कहता है कि मैंने सुना है कि फैनरिस में जितने भी दूसरी श्रेणी के लड़ाके हैं वो सारे नाइट्स पहले मर्शनरीज थे, क्या ये सच है? हाँ सचमुच, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूचुअल हो, बीस्ट हो। चलो ठीक है, मुकाबला हो जाए, तुम ही हो ना इन सबके कमांडर। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अपने सर पर ये सफ़ेद शेर वाला मुकुट पहनने वाले, जिस पर ये गिलियन कहता है कि मेरा नाम, इसका अब कोई काम नहीं है। मेरा नाम जानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं हूँ फैनरिस का सबसे बड़ा वेपन, उसका हथियार। डेस्मोंड के कुत्ते, आ मेरी तरफ पढ़कर देखता हूँ तुझ में कितना जोर है। दोस्तों गिलेन तो इसे पूरी तरह से धमका रहा होता है, इसे दबाव में डाल रहा होता है। तब ये डेस्मोंड की तरफ से आया दूसरी श्रेणी का नाइट आगे बढ़ता है और कहता है कि तू तो सचमुच एक बीस्ट है, चला देख ही लेते हैं कि तुझ में कितना जोर है। और दोनों भागते हैं एक दूसरे की तरफ लड़ाई करने के लिए। अब होगा क्या ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और गिज़लिन कब तक आएगा ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस हो। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।